This call is now being recorded. हेलो बच्चा, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम देख रहे थे बहुपद के बारे में। ठीक है, बहुपद में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, बहुपद क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इस सब बारे में हमने जान लिया था। लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे बच्चे? लास्ट क्लास में जो हम बहुपद पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे रैखिक। अब हमने बहुत पहले पढ़ा था कि पद के बेसिस पे आपका क्या क्या प्रकार होते हैं। पद के बेसिस पे पढ़ा था कि आपके क्या होते हैं, एक पद वाले होते हैं, दो पद वाले होते हैं, तीन पद वाले होते हैं। ऐसे ही ये जो है वो आपके किसके रूप में है? घात के बेसिस पे। ठीक है, जो आपके बहुपद है उस पे घात क्या है? क्या बच्चे ये क्या लिख रहे हो? ठीक है, आपका क्या हो गया कि जो घात है उसके बारे में बात करें। ओके बच्चे, ठीक है, घात के बारे में बात कर रहे हैं कि घात कितनी है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, उस प्रकार से हम बहुपद को बांटते हैं, बहुपद के प्रकार की बात करते हैं। ओके, अब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रैखिक के बारे में। रैखिक का क्या मतलब होता है बच्चा? कि जो आपका बहुपद है उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पद एक होना चाहिए, पद एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या देखना होता है बच्चा? जो एक्स वाई जेड जिन्हें हम अक्षर कहते हैं और मैथ्स में हम जिन्हें क्या कहते हैं बच्चा? चर कहते हैं। चर की घात से ही हमें पता करना होता है प्रकार के बारे में कि किस प्रकार का बहुपद है। तो यहाँ पर आपको पता होगा चर की घात कैसे लगाई जाती है। जैसे ये जहां पर कोई भी नंबर नहीं लिखा है वहां पर हम चर की घात क्या मानते हैं? एक। अगर यहाँ पर नंबर लिखा है तो उस नंबर को ही हम उसकी घात कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो घात है बच्चे वो क्या हो जाएगी? एक्स की घात चर की घात 2 हो जाएगी। यहाँ पर देखें तो चर की घात 3 है, यहाँ पर देखें तो 4। बच्चे अब अगर ये सारी घातें एक ही उसमें लिखी है, एक ही बहुपद में लिखी है, तो यहाँ पर हमने एक चीज देखी थी कि यहाँ हम बात क्या कर रहे थे? हम यहाँ चर की घात की बात कर रहे थे। लेकिन बच्चा जब हम क्या इसकी बात करते हैं, जब हम बहुपद की बात करते हैं तो आपको क्या देखना पड़ता है कि सबसे बड़ी घात जो होगी चर की वही बहुपद कहलाएगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपका नॉर्मली आपकी एक फैमिली है, ठीक है, परिवार है आपका, तो आपके बड़ों के नाम से ही आपको जाना जाता है। क्या कहते हैं कि उनका बेटा है, उनका उनके फैमिली का है, ऐसे ही बोलते हैं ना बच्चे। तो आप किसके नाम से जानने जाते हो? अपने पापा के नाम से। पापा किसके नाम से जाना जाते हैं? दादाजी के नाम से। आपका पूरा घर किसके नाम से जाना जाएगा? दादाजी के नाम से जाना जाएगा। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आपका जो भी परिवार है वो सबसे बड़े के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी ऐसा ही है बच्चा। यहाँ जो आपका बहुपद है, बहुपद आपका क्या है? एक बच्चे जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लो। बहुपद क्या है आपका? एक फैमिली है, ठीक है, जिसमें अलग अलग सदस्य सदस्य जैसे 2x² एक सदस्य है, 4x जो है वो एक सदस्य है, 4 अलग सदस्य है। तो ये पूरा जो परिवार है वो किसके हिसाब से जाना जाएगा? ये सबसे बड़े के हिसाब से जाना जाएगा। तो जब भी हम क्या कहेंगे बच्चे कि बहुपद की घात बताओ, तो हम क्या करेंगे? बहुपद की घात सबसे बड़ी घात होती है, उसी के नाम से ये पूरा फैमिली या पूरा बहुपद जाना जाएगा। ओके, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है बच्चे आपको? 2 दिख रही है। यहाँ पर बच्चा अगर हम बात करें सबसे बड़ी संख्या की, तो यहाँ पर आपको घात के रूप में सबसे बड़ी संख्या 2 दिख रही है। ठीक, इसकी घात 2 होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं एक ऐसे बहुपद की जिसमें सबसे बड़ी संख्या या सबसे बड़ी घात 1 हो, ठीक है, यहां पर देखो बच्चा x है, ठीक है, इसकी घात क्या है? 1 है या नहीं? जहां पर हमने बताया आपको, जहां पर कोई भी नंबर नहीं लिखा होता है हम वहां पर 1 मान सकते हैं। तो अगर हम इसकी घात के बारे में बात करें, 2x1 + 1 के बारे में बात करें, तो इसकी सबसे बड़ी घात क्या होगी? 1। और इसी तरह के बहुपद जिनमें सबसे बड़ी घात 1 होती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। यहां तक समझ आया बच्चे? यहां तक कोई भी दिक्कत है, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना फिर आगे बात हाँ करें। ओके, मैम दोबारा समझा दो।
ठीक है, देखो मैंने क्या बताया, जैसे हम किसकी बात कर रहे थे, रैखिक समीकरण की, उस रैखिक पद की बात कर रहे थे, बहुपद की बात कर रहे थे। अब होता क्या है, जो पद होता है ये बहुपद के प्रकार होते हैं, ये घात के नाम से जाने जाते हैं। अगर एक घात है तो हम उसको क्या कहते हैं, कि रैखिक कहते हैं। बच्चे जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लो, ठीक है। अगर किसी भी बहुपद की जो घात है, बहुपद मतलब आप समझते हो, इस तरह का कोई भी व्यंजक लिखा हुआ है, बहुपद लिखा हुआ है, इसमें जो चर है, चर क्या है, सबसे पहले तो हमें चर ढूंढना पड़ता है। चर इसमें क्या है, x। फिर हम इसकी क्या देखेंगे, इसकी घात देखेंगे। ठीक, तो इसकी घात में कुछ भी नहीं लिखा ना, कोई भी नंबर, तो इसको हम 1 मानते हैं। और 1 से बड़ी संख्या आ रही है क्या x के ऊपर, नहीं, सबसे बड़ी संख्या क्या है, एक ही है। तो जब सबसे बड़ी संख्या एक होगी तब हम इस प्रकार के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब मान लो अगर यहाँ पर एक की जगह पर 4 होता, क्या बच्चा 1/6, अगर यहाँ पर इस तरह लिखा होता, तो क्या सबसे बड़ी संख्या जो x की घात है वो 1 है क्या। यहाँ पर देखो, यहाँ जब हम इस पूरे बहुपद को देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, बच्चे ये क्या लिख रहे हो, यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर आप मुझे बताएंगे कि जो घात के रूप में है वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यस बच्चे, आप लोग हैंड रेस कर रहे हो, कोई डाउट है, अरे कोई तो बोलो। यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसकी घात क्या है, बच्चा घात सिर्फ नंबर होता है, सिर्फ और सिर्फ संख्या, उसमें एक्स वाई जेड नहीं लिखा जाता, एक्स वाई जेड नहीं लिखा जाता। सबसे बड़ी पूछ रहे हैं, सबसे बड़ी घात क्या दिखाई दे रही है आपको, सबसे बड़ा नंबर क्या दिखाई दे रहा है, 3/8 तो यहाँ कहीं है ही नहीं, तुमको दिख कैसे रहा है बच्चे, 4 भी तो है, 3 से बड़ा तो 4 होता है ना, तो 3 क्यों कह रहे हो आप, 3 तो नहीं होएगा, 4 होएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो घात थी सबसे बड़ी वो क्या थी, 4। अगर सबसे बड़ी घात किसी भी बहुपद की 1 नहीं है तो वो कभी भी रैखिक बहुपद नहीं हो सकता। तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात जो है वो 1 नहीं है, 4 तो, अरे बच्चे ऐसे कैसे नहीं लग रही है वो ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे हम कि इसकी सबसे बड़ी घात 4 है, तो 4 1 तो नहीं है। जब किसी भी बहुपद की सबसे बड़ी घात 1 ना हो तो वो कभी भी रैखिक बहुपद नहीं हो सकता। अब बच्चे यहाँ पर ना एक ट्रिकी क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो इस तरह लिखा है, अब ये बहुपद मतलब ये रैखिक बहुपद है या नहीं, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। नो ये मैम। आपका जो दिया गया वो है या नहीं है, नो। अब यहाँ पर चीज हमें क्या देखनी पड़ती है बच्चा, अभी हम ऊपर क्या देख रहे थे, प्रकार की बात कर रहे थे, बहुपद के एक प्रकार को ही तो हम रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज बहुपद ही नहीं है तो उसके प्रकार में कैसे फिट होगी, जैसे हम बात करें कि हम एक परिवार की बात कर रहे थे, एक फैमिली की बात कर रहे थे, ठीक, कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर कोई दूसरा आ गया जो उस परिवार का है ही नहीं, तो क्या हम बता सकते हैं कि ये इससे बड़ा है इससे छोटा, नहीं। अगर हम परिवार में ही देख रहे हैं कि ये इस वाली परिवार का, या बेसिकली ये इसका दादा है या ये इसका चाचा है, इस तरह से हम एक परिवार में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे परिवार का व्यक्ति आ जाए तो उसको तो हम उस परिवार का कहेंगे ही नहीं। सेम ऐसे ही है यहाँ पर, अगर दिया गया व्यंजक बहुपद ही नहीं है तो हम उसका प्रकार देखेंगे ही नहीं कि वो किस प्रकार का। क्यों नहीं है बच्चा ये, क्योंकि इसमें x जो है वो वर्गमूल में है, ओके। जब आपका जो चर होता है वो वर्गमूल में हो या फिर उसकी घात किसी भी आपकी परमे संख्या में हो, ओके, या पूरा का पूरा व्यंजक बटे में आता है, हर में आता है, इस तरह के जो भी व्यंजक होते हैं वो बहुपद ही नहीं कहलाते। तो इस प्रकार से वो किसी भी प्रकार के बहुपद में भी नहीं आते हैं,
ओके, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि दिया गया व्यंजक बहुपद है कि नहीं। अगर बहुपद है फिर हम चेक करेंगे कि सबसे बड़ी घात उस पर एक आ रही हो। अगर सबसे बड़ी घात एक आ रही होगी तो हम क्या कहेंगे कि वो रैखिक है। अगर सबसे बड़ी घात एक नहीं है तो वो रैखिक बहुपद भी नहीं कहलाता। ओके बच्चे, अब किसी को डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर हम इसका क्वेश्चन करते हैं। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो। ओके ओके बच्चे, ओके चलो फिर इसका क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, फिर आगे बात करेंगे। क्या बच्चा, मैं समझ नहीं पा रही तुम क्या लिख रहे हो। किसमें किसमें दिक्कत है बोलो। आमिर तुम कुछ कह रहे हो तो मैं समझ नहीं पा रही तुमने क्या लिखा है। या तो आप माइक ऑन करके बता सकते हो या फिर रीराइट कर सकते हो, दोबारा लिख सकते हो मैसेज। यस बच्चे, आपने हैंड रेज किया है। आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ लो, वरना हम क्वेश्चन करते हैं। ओके ओके, चलो फिर क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है, इसमें से हमें क्या पता करना है। इसमें हमें पता करना है कौन सा बहुपद रैखिक बहुपद नहीं है। नहीं की बात करें, ठीक है। यहाँ पर तीन होंगे, जो चौथा नहीं है वो दे दें। अब बच्चा यहाँ पर ध्यान रखना कि ए और बी नंबर की तरह ट्रीट करने तुम्हें, ठीक है। जैसे ए और बी है, जहां जहां ए और बी लिखा है वो आपके अचर है, मतलब वो नंबर है, उनको आपको चर नहीं लेना है। चर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्स है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, भले ही वो आपके लेटर्स में लिखे हैं लेकिन वो चर नहीं है, उनको संख्या जैसे ही ट्रीट करना है। चलिए, पोल लॉन्च कर दिया मैंने, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। कर अरे दिया मैं। रैखिक पूछा गया है, आप लोग गलत आंसर कर रहे हो। ए बी अचर है, अचर। अचर का मतलब होता है रेखिक का मतलब कांस्टेंट क्या है, होता वो है? नंबर है। क्या बच्चे? रेखिक का मतलब क्या होता है? रेखिक का मतलब होता है बच्चा कि सबसे बड़ी घात उसमें एक हो। अच्छा सॉरी, ओके, नहीं नहीं वाला ही करना था। ओके ओके, चलो बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। आंसर नहीं का करना है। जो कर दिया बच्चे मैं। कंफ्यूज हो रहे हैं वो थोड़ा देखेंगे कि नहीं का आंसर करना है, यस का आंसर नहीं करना है। ए और बी आपको नंबर की तरह ट्रीट करना है बच्चे। ओके, 20 बच्चों ने आंसर दे दिया है। बचे हुए बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चे सही आंसर दे रहे हो। मैम क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा मैं पढ़ देती हूँ क्वेश्चन, ठीक है चलेगा। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा बहुपद रैखिक बहुपद नहीं है, ठीक है। तो रैखिक बहुपद में ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। पहला दे रखा है ए एक्स, दूसरा दे रखा है बी एक्स, और तीसरा दे रखा है ए एक्स प्लस बी, और लास्ट में दे रखा है ए, अकेला ए। और जहां पर ए और बी जो है वो अचर है। अचर मतलब नंबर के जैसे ट्रीट करना उनको। ओके, आप ऑप्शन कहोगे तो मैं रिपीट कर दूंगी अगर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा होगा आपको तो। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। अभी सिर्फ 25 बच्चों ने आंसर करा है, अभी भी 7-8 बच्चों ने आंसर नहीं करा। मैं आपको 30 सेकेंड दे रही हूँ, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती मैम बी। हूँ। बच्चा आंसर बोलना नहीं है, आंसर करना है आपको पोल में।
चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। बच्चे कैमरा ऑन नहीं करना और माइक भी तब तक ऑन नहीं करना है जब तक आपको कोई डाउट ना हो। ओके, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चे जरूरी नहीं है कि उसने जो आंसर बोल दिया वो सही हो, वो गलत आंसर था, वो टिक नहीं करना था। और लास्ट में बहुत सारे बच्चों ने वो आंसर टिक कर दिया, उसने गलत आंसर बताया था। यहाँ पर देखो क्या देखना था, नहीं। नहीं का मतलब है कि जो नहीं है। अब जब हम यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स देखना है, ठीक है। क्या हमें सिर्फ चर देखना होता है, हम अचर नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा चर क्या है, एक्स है। एक्स की हमें जो भी पावर चाहिए, घात चाहिए, एक चाहिए, इसमें है, इसमें भी एक ही है घात, ठीक है, और इसमें भी एक ही है। इसमें एक्स है ही नहीं, और जहां एक्स नहीं होता है उसकी पावर क्या होती है, उसकी घात क्या मानी जाती है, 0 मानी जाती है। मतलब अगर किसी की घात 0 है तो वो एक तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये आंसर था कि आपका यहाँ रैखिक बहुपद नहीं है। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चे। आगे हम बात करते हैं द्विघात बहुपद की। ये भी वैसा ही है। अब वहां पर रैखिक में हम क्या देखते थे, रैखिक में सबसे बड़ी घात होना चाहिए था 1। यहाँ पर सबसे बड़ी घात किसी भी बहुपद की कितनी होनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके जो भी बहुपद है उसकी घात 2 है तो हम उसको क्या कहते हैं, 1 सेकेंड, किसका मान कितना होगा बच्चा, बच्चे ये आप सर से कहिएगा या आप अपने उसमें ग्रुप में भी डाल सकते हैं। ए का मान कुछ भी ले सकते हो, कोई भी संख्या हो सकती है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि कितना होगा। हमने एक बस बता दिया कि एक नंबर ले लो, ठीक है। जैसे हम नहीं कहते कि अपने मन में एक नंबर सोचो, पर आपने नंबर ही सोचा होगा ना, ये भी एक नंबर की तरह ही ट्रीट करके दिया गया है, ए और बी। ओके, चलो यहाँ पर देखते हैं बच्चे, व्हाट आर बच्चे, यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। हमें ये आता ही है। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि दिया गया व्यंजक जो है वो कैसा हो, वो पहले तो बहुपद हो, ठीक। और फिर हमें दूसरी चीज क्या चेक करनी है कि उसमें सबसे बड़ी पावर जो है वो कौन सी आ रही हो, वो 2 आ रही हो, ठीक है। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो आपका व्यंजक हमने लिखा है या बहुपद लिखा है, इसमें हम चर की घात देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ किसकी घात देखते हैं बच्चे, चर की घात देखते हैं। तो चर की घात कितनी है, 2 है, ठीक। सबसे बड़ी घात की अगर हम बात करें यहाँ पर तो चर की घात क्या होती है बच्चे, 2 है, जो कि सबसे बड़ी घात है। और यही आपका क्या कहलाते हैं, इसी प्रकार के बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात या अधिकतम घात चर की कितनी हो, 2 हो, वो क्या कहलाती है, आपकी द्विघात बहुपद कहलाता है, ठीक है। क्या कहेंगे हम इसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। ओके, चलो अब मेरे ये क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये जो बहुपद लिखा है क्या ये द्विघात बहुपद है या फिर नहीं है, नो मैम। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, यस और नो। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन मैं रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर जो मैंने आपका क्या लिखा है, व्यंजक लिखा है, एक क्वेश्चन लिखा है, क्या ये द्विघात है या नहीं है। ओके, वेरी गुड, नहीं है। बच्चे 4 क्यों लिख रहे हो, यहाँ पर देखो बच्चे, किसका ऑफ कर लो, आपको अपना माइक ऑन नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं। आप सबको ही पता है इसका आंसर क्या है, नो। अब बात आती है क्यों, क्योंकि पहली बात ये आपका बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपका क्या यहाँ पर जो x आ रहा है, चर आ रहा है, वो किसके अंदर है, वो वर्गमूल के अंदर है। अगर वर्गमूल के अंदर होता है तो वो आपका बहुपद ही नहीं होता है। तो बहुपद के प्रकार की बात तो हम करेंगे ही नहीं। चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं हम, जल्दी से आप बताएंगे कि ये आपका बहुपद द्विघातीय बहुपद है या फिर नहीं है। बच्चे माइक ऑन नहीं करोगे, ऑफ करो।
यस और नो? नो मैम। ओके बच्चे, यस और नो जल्दी से आंसर करेंगे, यस और नो? ओके, मिक्स आंसर। आंसर है बच्चा यस, ये आपका बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है। क्यों? क्योंकि हमने आपको क्या कहा था बच्चा, हमने कहा था आपसे चर को नहीं होना चाहिए, चर को ना तो वर्गमूल में होना चाहिए ना घनमूल में होना चाहिए, किसी भी मूल का नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात इसे बटे में नहीं होना चाहिए, अपॉन में नहीं होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए, और इसकी घात आपकी कोई भी परमेय संख्या या फिर अपरमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसमें से तो एक भी रूल आपका ऐसा नहीं कर रहा कि नहीं मान रहा, मान तो रहा है, चर तो बेचारा सब मान ही रहा है ना तुम्हारी बात, तो फिर उसको क्यों उसके घर से निकाल रहे हो, गलत बात है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x की जो घातें हैं वो तो आपकी पूर्ण संख्या ही है, हमने अचर के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं था। अचर कैसे भी हो सकता है, ABC लिख लो उसकी जगह, रूट का लिख लो, पॉइंट में लिख लो, कुछ भी लिख लो, इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है, चर को देखना है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि सारे के सारे चर जो हैं वो तो आपकी बात मान ही रहे हैं, जो जो आपने कहा था सब फॉलो किया, तो ऑफ कोर्स उनको लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस। हाँ बच्चे पोल कर रहे हैं, उससे पहले हम आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन में बताओ क्या ये द्विघात है या फिर नहीं है, यस और नो? इसका शॉर्टकट भी हम आपको बताएंगे करने का, फिलहाल आप जल्दी से बताएंगे कि इसका आंसर यस है या नो? यस मैम। ओके, वेरी गुड। ओके, यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो, वेरी गुड, आप लोग सही आंसर दे रहे हो, पर एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर मैं पूछूं कि आपका 8 गुणा लिखा है 2, ठीक, मैं पूछूं इनके गुणा करने पर जो संख्या आएगी वो कितने अंक की आएगी, तो क्या आप बिना गुणा करे आंसर दे सकते हो उसका, बिना मल्टीप्लाई आंसर दे सकते हो? नहीं, करना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर हम जब गुणा करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसका जो गुणनफल है, इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कितने संख्या का आ रहा है, 2 संख्या का। ऐसे बच्चे इसी में भी यही पूछा गया है कि ये जहां 2 ब्रैकेट में 2 संख्याएं लिखी होती हैं उनका मतलब होता है कि उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन है, गुणा है। तो यहाँ भी हम यही करेंगे, क्या करेंगे, पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे हमने यहाँ किया था, फिर संख्या बताई थी। यहाँ भी हमें यही करना है कि पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर उसके बाद उसकी घात की बात करेंगे। ओके, चलो कर लेते हैं। अब जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता होगा कैसे करते हैं, पहले हम एक नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर हमने एक नंबर लिया, ठीक, इंसान ले लो कुछ भी, ये क्या है, ये सबसे पहले जाएगा यहाँ, ठीक, इसको काम क्या मिला है, हाँ, इसको इस वाले घर में घूमना है पूरा इधर उधर, तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो एक रूम से जाके आ जाएगा, वो यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, तो क्या होगा, x कहाँ जाएगा, x के पास, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर हो गया, फिर ये कहाँ जाएगा, दूसरे वाले रूम में, तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x। अब ये जो 1 है, एक है, वो इसी के साथ था, सेम तरीका ये भी अपनाएगा, ये इसके पीछे पीछे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई x में होगा और 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा। ओके, तो क्या बन गया आपका एक्स स्क्वायर, ये 2x है और ये x है, अगर आपके पास 2 चीजें हैं, एक और मिल जाए तो कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगे ना। ऐसे ही इसके पास 2x पहले से थे, एक x मिल गया, तो टोटल कितने x हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, और प्लस 2 तो है ही। ठीक, अब यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि x की सबसे बड़ी पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर तो 2 है, और सबसे बड़ी घात अगर 2 है तो ये जो हमारा बहुपद है वो कैसा होगा, द्विघात बहुपद होगा। समझ आया बच्चे, कौन सा बहुपद होगा, ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब इसका शॉर्टकट देख लेते हैं इसको, ठीक है,
डाउट है तो पूछ सकते हो, लेकिन मैं आपको इसका छोटा सा शॉर्टकट बताती हूँ। आपको हर जगह मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको अगर पता करना है कि द्विघात है कि नहीं है, तो आपको गुणा करना ही नहीं है। आप क्या करोगे, ये लोगे और ये, ठीक है, मतलब दो अलग अलग है, इसमें से x की सबसे बड़ी घात का पद देखोगे तो कितना हो जाएगा x। इसमें पूरे व्यंजक में, पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है, इसमें भी x है, दोनों का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर सबसे बड़े बड़े घात के जो भी आपके चर हैं उसका गुणा करने पर आपकी जो घात आती है वही आपका क्या होता है, वही आपके बहुपद की घात को भी बता सकता है। ठीक है, तो ये छोटा सा तरीका है, आप ये अपना सकते हो, पूरा गुणा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अभी फिलहाल आगे देखते हैं हम, एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पोल में करेंगे। 1 सेकेंड। आपको क्या बताना है इसमें, यस और नो करके बताना है कि ये आपके द्विघात बहुपद हैं या फिर नहीं है। यस और नो करके बताना बच्चा, लेकिन 1 2 3 करके बताना ताकि समझ आए। चलो यस और नो करके जल्दी से बताएंगे कौन सा आपका द्विघात बहुपद है और कौन सा नहीं है। यस और नो आपको आंसर देना है, 1 2 3 4 करके, बस पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी। ओके ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, इसके बाद हम पोल में करेंगे। अगर नहीं समझ आ रहा होगा कुछ भी, क्या बच्चे, तो पूछ लेना। ओके बच्चा, पहला वाला यस क्यों लिख रहे हो आप विनोद, पहला वाला नहीं है बच्चा, पहले वाले का आंसर नहीं है। क्या नहीं समझ आया बच्चा, बोलो। देखो करना क्या होता है मैं बता देती हूँ, हमें क्या देखना है जब हम द्विघात के बारे में बात करते हैं, तो हमें क्या देखना है, पूरे व्यंजक या फिर जो हमारा पूरा बहुपद है उसकी जो पावर आ रही है, एक्स के ऊपर जो नंबर आ रहा है वो कितना हो, वो 2 ही हो, उससे बड़ा नंबर ना आए, तभी वो बहुपद हो सकता है, वरना वो बहुपद होगा ही नहीं। ये पहली कंडीशन है। लेकिन बच्चा उससे भी पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, उससे भी पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका चर है ऐसा तो नहीं है वो वर्गमूल में आ रहा हो, ऐसा तो नहीं है उसके ऊपर जो पावर आ रही हो वो माइनस में आ रही हो, या फिर 1/2 1/3 इस तरह से आ रही है। अगर इस तरह की पावर आ रही है तब भी वो बहुपद ही नहीं होता, किसी भी प्रकार का बहुपद नहीं होता वो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या देखते हैं कि जो सबसे बड़ी घात है एक्स की वो 2 हो। अगर 2 सबसे बड़ी घात है तो हमारा क्या होता है, तो वो हमारा द्विघात बहुपद कहलाता है। लेकिन अगर 2 नहीं आ रही है, 3 आ रही है, 1 आ रही है, तो वो दो घात बहुपद नहीं कहलाएगा। ओके, ये आपका रहता है। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे यस नो, जो भी आपका आंसर हो, फिर हम देखते हैं। चलो ओके, चलिए आंसर देखते हैं इसके, एक्सप्लेन भी कर दूंगी अगर मुझे किसी को कुछ समझ नहीं आया हो। पहली बात देखते हैं, यहाँ सबसे पहले हमें क्या ढूंढना होता है, चर। हमें मतलब ही नहीं है कि संख्या की जगह क्या लिखा है, ऋण में लिखा है, धन में लिखा है, अंडर रूट में लिखा है, स्क्वायर में लिखा है। एक सेकेंड, घात नहीं समझ आ रहा, क्या घात नहीं समझ आ रहा बच्चा, मैं तुम्हारा मैसेज नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। द्विघात है तो देखना है बच्चा, 2 घात देखना है बस, अगर 2 घात आ रहा है तो वो द्विघातीय है, अगर 2 घात नहीं आ रही मतलब इसके ऊपर अगर 2 संख्या के अलावा कुछ भी आ रही है,
तो वो नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो, हमें क्या देखना होता है, ध्यान से सुनो मेरी बात, हमें सिर्फ और सिर्फ चर देखना होता है, अचर से हमें मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, चर मिल गया। चर की सबसे बड़ी घात देखो, अब यहाँ तो एक ही चर है, इसकी घात 3 है। क्या 3 2 है क्या? अरे चुप हो जाओ, यहाँ देखो, क्या 3 2 है क्या? 3 तो 3 है ना, 2 थोड़ी ना हो सकता। अगर उसकी घात 2 नहीं है तो वो द्विघात नहीं हो सकता। ओके, सेम यहाँ पर देखो, हमें चर से तो मतलब नहीं है, सॉरी अचर से तो मतलब नहीं है, इसको तो हम देखेंगे ही नहीं, इससे तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है। हमें जिससे लेना देना है उस पर फोकस करेंगे। तो हमें किसका चाहिए, सिर्फ और सिर्फ चर देखना है। तो यहाँ पर हमने चर देखा, यहाँ पर हमें क्या घात मिली, 1। तो 1 तो सबसे बड़ी संख्या नहीं है, 1 से भी बड़ी संख्या यहाँ पर 2 उपस्थित है। तो हमें क्या देखना था कि सबसे बड़ी संख्या जो घात के रूप में लिखी हो वो 2 हो, और यहाँ पर 2 है, तो हम क्या कहेंगे, यस ये द्विघात आपका बहुपद है, 2 घात इसमें आ रही है, तो ये यस हो जाएगा। यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर हमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, x का गुणा, इसका मतलब क्या है कि इसको पूरी जगह पर घूमना है, यहाँ से स्टार्टिंग से लास्ट तक जाना है, तो इसमें जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ जाएगा तो 9x हो जाएगा। अब हमें क्या देखना था, हमें सिर्फ चर देखना था। तो चर यहाँ पर है, यहाँ पर भी चर है, तो इसकी घात क्या है बच्चा, 1, इसकी घात क्या है, 2। हमें क्या चाहिए कि सबसे बड़ी घात 2 ही हो, तो 2 ही है यहाँ पर सबसे बड़ी घात, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। यहाँ पर 9 था क्योंकि सबसे बड़ी घात 3 थी, 2 नहीं था, 2 से भी बड़ी ज्यादा नंबर था। द्विघात में हमें क्या करना होता है, 2 से बड़ा नंबर ना हो और 2 हो, तभी हम कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं बच्चे, यहाँ पर आपका क्या हो गया, 4x, और इसका गुणा करेंगे कितना हो गया, 16। यहाँ पर देखो बच्चा, x की घात क्या है, 1, 2 तो नहीं आ रहा है ना बच्चा, 1 तब आ सकता है जब 2 आ रहा हो, लेकिन अगर 2 नहीं आ रहा है तो उसका आंसर 9 ही होगा। ओके, चलिए लास्ट वाले में देखते हैं बच्चे, क्या करना है। यहाँ आप शॉर्टकट भी अपना सकते हो, जो मैंने आपको बताया कि ये सबसे बड़ी पावर क्या है, 2। ठीक है, यहाँ सबसे बड़ी पावर क्या है, x, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 3, पावर 3 आ रही है ना बच्चा। तो जब पावर 3 आ रही है तो मैक्सिमम सबसे बड़ा तो 2 नहीं हो सकता, 3 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर 9। अब लॉन्ग कट भी कर सकते थे, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना, इसका इसमें होगा, क्या होगा, x की पावर 3, फिर ये जाएगा अगली जगह पर, तो कितना हो जाएगा, +4x²। ठीक है, फिर इसकी बारी आई तो ये क्या आ जाएगा, पहले जगह पे जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, और फिर ये जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4x। ये सबसे बड़ा जो भी पावर है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 तो 2 नहीं है, 2 से बड़ा है, 2 से बड़ी पावर आ ही नहीं सकती किसी भी द्विघात समीकरण, द्विघात आपके बहुपद में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। ओके, समझ आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम अभी पोल करेंगे। ओके बच्चे, किसी को कोई डाउट है तो आप जल्दी से पूछ सकते हो। ओके ओके बच्चे, ओके चलो फिर पोल करते हैं हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का। आप देखना, जब भी आप किसकी बात कर रहे हैं, जब भी हम द्विघात या फिर किसी भी प्रकार की बहुपद की बात करें, तो सबसे पहले चेक करना वो बहुपद हो। अगर वो बहुपद नहीं है तो वो कभी भी किसी भी घात का बहुपद नहीं हो सकता। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नहीं हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, नहीं, कि आपका यहाँ पर दिया गया जो भी बहुपद है, 4 दिए गए हैं, इसमें से कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक, बाकी 3 होंगे और जो नहीं है उसका आंसर करेंगे। पोल ऑन करिए मैं बच्चे, आप लोग आंसर कर देंगे। ध्यान से करना बच्चा, नहीं पूछा गया है, यस नहीं पूछा गया है। I have done, ma'am. वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। 10 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 7 का राइट है, बाकी बच्चे भी जल्दी से कर देंगे आंसर।
ओके 16 बच्चों का आंसर आ गया बच्चा, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। अभी भी 10 बच्चों का आंसर नहीं आया बच्चे, हम आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप जल्दी से आंसर कर। रिस्पॉन्स क्या बच्चे? रिस्पॉन्स अच्छा, तुमको देखना है रिस्पॉन्स, मैं बता रही हूँ ना बच्चे, 20 बच्चों ने आंसर किया जिसमें से 16 का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी आंसर करेंगे। क्या बच्चा? पोल रिस्पॉन्स दिखा देना। ओके बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो, अभी भी 7-8 बच्चों ने आंसर नहीं करा है। मैं आपको 30 मोर सेकेंड दे रही हूँ, आप जल्दी से आंसर कर देंगे फिर मैं पोल ऑफ कर दूंगी। ओके काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चा। बच्चा अपना कैमरा ऑफ कर लो। 6 5 4 3 2 और 1। सेकेंड। ओके चलो, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है पर 4-5 बच्चों ने गलत आंसर भी दिया है, तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या था। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें देखना था कि नहीं है, यस वाला तो हमें देखना ही नहीं था, नहीं है वाला देखना है। तो पहले देखो कहाँ कहाँ सबसे बड़ी जो पावर है वो 2 है, यहाँ पर है 2, ठीक है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये सारे तो द्विघात है ना। और मैंने आपसे क्या कहा था कि अपॉन में तो हम देखते ही नहीं है, अगर संख्या हो तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ चर से मतलब होता है, अचर से कोई मतलब नहीं होता, वो बटे में है या फिर वो रूट में है या उस पर कौन सी घात लगी है, हमें नहीं लेना देना। तो ये आपका, इससे हमें मतलब ही नहीं था कि ये बटे में है कि नहीं, हमें तो सिर्फ किससे मतलब था, पी से मतलब था, पी तो बटे में था नहीं, तो हमारा वो तो, उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता। हाँ यहाँ पर हमने जब ये मल्टीप्लाई किया होगा तो हमें y की पावर कितनी मिली, 1 मिली, ठीक है, तो 1 2 तो नहीं होता, हमें 2 प्रेजेंट चाहिए ही उसमें, तो यहाँ पर 2 था नहीं पावर में, इसलिए ये आपका आंसर होएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम जल्दी से। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमें द्विघात बहुपद को पहचानना है, कौन सा जो बहुपद है वो दो घात है। मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ, आप आंसर कर दें। I have done, ma'am. वेरी गुड बच्चा, I have done, ma'am. वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, आप लोग सही आंसर कर रहे हो। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। हमें क्या फाइंड करना है कि कौन सा द्विघात बहुपद है। आधे बच्चों ने आंसर करा है, बचे हुए आधे बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके 10 मोर बच्चे बचे हुए हैं, बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का कि इसमें से कौन सा द्विघात बहुपद है। ओके जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है जल्दी से करेंगे बच्चे, अभी भी 8-9 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, जल्दी से आंसर कर देंगे जिसने भी आंसर नहीं किया है। बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर दो, अभी सिर्फ 19 बच्चों का आंसर आया है, अभी भी मेरे पास 7 बच्चों का आंसर नहीं आया।
चलिए 10 मोर सेकेंड बच्चे, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो, अभी भी 7-8 बच्चे हैं जिनका रिस्पॉन्स नहीं आया। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, अभी टाइम है आपके पास, आप जल्दी से रिस्पॉन्स कर देंगे। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, वेरी गुड। 20 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 16 बच्चों का करेक्ट है। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या था। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या कहा गया था, द्विघात पहचानना है। अगर 2 से बड़ी घात आ रही है या 2 घात नहीं आ रही है तो वो तो कभी हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यही हमें चेक करना था कि ना तो 2 से बड़ी घात आए और ऐसा भी ना हो कि 2 घात आए ही ना। तो यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पे 2 से बड़ी घात आ रही है ना बच्चे, 3 आ रही है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। इसमें सबसे बड़ी घात 3 है, तो 3 तो आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 घात तो आ ही नहीं रही है, लेकिन उसके जगह पर 4 आ रही है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चे, तो यहाँ पर तो 2 ही घात नहीं आ रही है, सिर्फ 1 ही घात आ रही है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। एट द एंड क्या बचा हमारे पास, यही बचा है जिसमें x की जो अधिकतम घात है वो क्या है बच्चे, 2 है। तो आंसर क्या होना चाहिए था, डी होना चाहिए था। ओके, यस बच्चे, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। यस बच्चा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, यहाँ पर भी हमें 2 घात ही पहचानना है। यहाँ भी आसान है, अगर तुम्हें पहचानने में कोई दिक्कत हो तो ऑप्शन का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि अगर मुझे पहचान में नहीं आ रहा कि हमारा आंसर क्या है तो उसको हटा सकते हो कि ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, जो बचे वही आंसर है। तो तुम दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हो, या तो आंसर ढूंढ लो या ये ढूंढ लो कि कौन कौन से आंसर नहीं हो सकते, उनको हटा दो, जो बचे वही आंसर है। बहुत जगह ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में ये काम कर जाता है कि अगर आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा तो ये तो समझ आ रहा होगा कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता, तब भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए 8 बच्चों ने आंसर दिया है, सबका करेक्ट है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड। माय आंसर मैम। ओके बच्चे, हाँ सबका आंसर करेक्ट है जिस जिसने दिया है अभी तक। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का। सिर्फ 13 बच्चों ने ये आंसर किया अभी तक। यहाँ पर I हमें have done ma'am. ओके बच्चे, यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना है कि कौन सा द्विघात बहुपद है। ओके 20 बच्चों ने आंसर दिया है बच्चे, जो 7 बच्चे बचे हुए हैं जिनका रिस्पॉन्स नहीं आया है, मैं आपको 30 सेकेंड दे रही हूँ, आप जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। टेन मोर सेकेंड बच्चे, जल्दी से आंसर कर दो आप, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। अभी भी 7 बच्चों का आंसर नहीं आया बच्चे, जल्दी से आंसर कर देंगे। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है आप जल्दी से आंसर कर देंगे। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड बच्चे, 21 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 20 का करेक्ट है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, यहाँ मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, या तो आप ये पहचान लो कि कौन सा है, बट आप सॉरी ये भी कर सकते हैं कि कौन सा नहीं है। तो ये पहले अगर हम देखें तो इसका जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 1 है, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर।
इसमें भी क्या है, 1 है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। और यहाँ तो हमारा चर ही नहीं है, जहां चर नहीं होता वहां घात कितनी होती है बच्चा, 0 होती है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो हमारा मेन क्या बचा, यही बचा, तो आंसर यही होगा पहली बात। दूसरा, हम इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं कि क्या होगा। यहाँ वैसे अगर आपको फॉर्मूला याद हो, वैसे तो जरूरी नहीं है ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ आपका इसका मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे, तो हमारा क्या हो जाएगा, x। यहाँ देखो ये करेंगे तो -x होगा और यहाँ पर -1 होगा, ये दोनों कैंसिल होगा, x² -1। तो सबसे बड़ी जो भी पावर है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो यही हमारा आंसर होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चे। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, वरना हम आगे देखते हैं त्रिघात के बारे में। सेम रूल है, कोई अलग नहीं है, बस हमें अभी तक हम क्या देख रहे थे, 2 घात देख रहे थे, अभी हमें क्या देखनी है, 3 घात देखनी है, कि सबसे बड़ी जो घात आ रही हो वो कितनी हो, 3। ठीक है, सबसे पहले हमें वही चेक करना है कि दिया गया व्यंजक बहुपद हो। कैसे चेक करते हैं हम, कि हमारा जो चर है वो रूट में ना आ रहा हो, चर की पावर कहीं आपकी परमेय संख्या या अपरमेय संख्या ना हो, और चर की जो पावर है वो माइनस में ना हो। इतना हमने चेक कर लिया। फिर हमें क्या चेक करना है कि सबसे बड़ी जो घात है वो कितनी हो, 3 हो। ठीक है, अगर सबसे बड़ी घात 3 है, हाँ, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो त्रिघात हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर बाकी घातें उपस्थित है, लेकिन हमें क्या चाहिए, सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ा नंबर घात के रूप में। तो सबसे बड़ा नंबर तो 3 ही है, तो इसकी चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो इस तरह के बहुपद को हम क्या कहते हैं बच्चा, त्रिघात बहुपद कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चे। अगर, अच्छा सर ने करा दिया, अच्छा तुम इससे पहले वाली क्लास लेते होगे, ओके। चलिए आगे देखते हैं बच्चे। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ जो आपकी घात है, सबसे बड़ी घात, वो भी 3 है, ये भी त्रिघात है। ठीक है, यहाँ देखो, अगर हम इस तरह की घात की बात करें तो यहाँ हमें क्या करना पड़ता है, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे इसमें, तो कितना होगा, x की पावर 3 हो जाएगी। फिर हम किस में करेंगे, इसमें करेंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 3 और z²। ठीक, पूरा करने की यहाँ भी जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम क्या करो, बस बड़ी बड़ी जो घातें हैं उसका मल्टीप्लाई कर लो। जैसे बड़ी घात का मतलब क्या है, इसकी बड़ी घात क्या थी, ये तो z ही है, इसमें तो बड़ी घात कुछ है नहीं, और इसकी बड़ी घात जो है वो क्या है, z की पावर 2। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, z की पावर 3, तो 3 पावर आ गई, तो आपका आंसर क्या होगा कि वो त्रिघात है। पूरा आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, दोनों जो आपके जो गुणा हो रहे हैं उनकी बड़ी बड़ी घात लेके, अगर 3 आ रहा है तो यस, अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपका आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर देखेंगे तो आपका सबसे बड़ी घात क्या है, 3। इससे नहीं मतलब पड़ता है कि कितने पद हैं, पद 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, बस पावर हमें देखनी है, घात हमें देखनी है कि कितनी होती, भले ही 1 पद का हो वो, या फिर 2 पद का हो, जैसे कि हमारा सेकंड एग्जाम्पल था, या फिर 4 पद का ही क्यों ना हो, सबसे बड़ी घात हमें क्या देखनी है, 3 होनी चाहिए। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चे। यहाँ पर भी हमें यस और नो बताना है, जल्दी से बताएंगे कि ये त्रिघात है या नहीं, इसके बाद आप ये बताओगे। यस मैम। ओके, ये क्वेश्चन है, इसका भी आंसर यस नो में देना है, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, यस और नो में सीधा आंसर कर सकते हो, सीधा स्टार्टिंग का मल्टीप्लाई करके आंसर बता सकते हैं। मैम फर्स्ट का यस, सेकंड का नो। ओके ओके, वेरी गुड। जैसे फर्स्ट वाले का देखें तो आंसर यस है, जैसे देखते हैं यहाँ पर, पहले हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो कितना आएगा, 3y3। फिर दूसरे में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, +5y। अब सेम प्रोसीजर हमें क्या करना है, इसके साथ करना है, ये बिल्कुल इसको ही फॉलो करेगा, इसके पहले वाले को। तो पहले में मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, 3y²। फिर
दूसरे में होगा तो कितना होगा +5। तो सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है, सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है, जो घात है वो 3 है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, यस। हाँ बच्चा करवा रहा है, बस ये वाला कर ले। यहाँ देखो, यहाँ पर अगर हमने सीधा भी किया होता तो क्या होता, इसका मल्टीप्लाई इससे होता और कितनी आ जाती, पावर आपकी आ जाती 4। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या आता है, नो, क्योंकि हमें तो 3 देखनी थी। अगर हम नॉर्मल भी मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा 3x4, फिर हमारा क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, कितना आ जाएगा 12y2। अब नेक्स्ट हमें इसको भी ऐसे ही करना है, तो कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर होगा 2y2 और यहाँ पर आपका होगा 8। तो यहाँ पर देखो बच्चे, कहीं भी नहीं आ रहा है कि पावर 3 आ रही हो, पावर 3 ही नहीं आ रही है इसमें तो। ठीक, तो ये आपका कहीं भी त्रिघात नहीं होगा बच्चे, ये क्या करो। चलिए आगे देखते हैं बच्चे, इसका एक पोल कर लेते हैं। ओके, अभी टाइम है, हम इसका पोल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। वन सेकेंड, पोल ऑन कर रही हूँ मैं बच्चा। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े कि हमें क्या करना है, हमें बहुपद की घात को पहचानना है, मतलब हमें पहचानना है कि कौन सा त्रिघातीय बहुपद है। पोल ऑन कर दिया मैंने, आप देख लेंगे, जरूरी नहीं है कि आगे क्या लिखा है पीछे क्या लिखा है, हमें सबसे बड़ी घात देखनी है। मैम करती है। वेरी गुड, My answer submit. ओके बच्चा। और हम त्रिघात कर रहे हैं, 2 घात हमारा खत्म हो चुका है, तो इस बारे में भी याद रखना कि जरूरी नहीं पीछे वाले क्वेश्चन को ही याद मत रखना। I have done मैम। ओके बच्चे, वेरी गुड। मैम गलती से दूसरा कर दिया। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, चलते। मेन चीज होती है आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर गलती से एक आध क्वेश्चन हो भी गया तो इतना फर्क नहीं पड़ता। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, अभी भी 7-8 बच्चों का आंसर नहीं आया है। हमें इसमें त्रिघात बताना है कि कौन सा बहुपद त्रिघात बहुपद है। 7 बच्चे बचे हुए हैं, बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का। मैं 1 मिनट और दे रही हूँ बच्चे, जल्दी से आंसर करेंगे। जिसने आंसर नहीं किया है, अभी भी 7 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। थर्टी सेकेंड मोर बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। टेन मोर सेकेंड बच्चे, जल्दी से आंसर करेंगे जिसने नहीं किया है। काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ओके, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही किया है, जिसने नहीं किया है मैं आपको बता देती हूँ आंसर क्या होगा। यहाँ देखो, यहाँ पर अगर हम घात देखें सबसे बड़ी, तो यहाँ तो 2 है, 5 बच्चों ने इसका आंसर करा है। हमें क्या चाहिए था, त्रिघात। त्रि का मतलब क्या होता है, 3। ठीक है, तो इसमें तो 3 है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ 2 तक है, 3 ही नहीं आ रहा, तो ये कैसे होएगा। इसमें तो कोई घात ही नहीं है, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। इसमें देखो सबसे बड़ी घात क्या है, 4, तो ये तो जितना हमें चाहिए था उससे आगे बढ़ गया। एक बात बताओ, तुमको 3 रोटी खानी हो तो तुम्हें कोई 4 दे दे या 2 दे दे, तो तुम्हारा कोई लेना देना हो रहा है उससे। अरे नहीं बच्चे, एक और क्वेश्चन करेंगे, जाओगे नहीं। इससे मतलब ही नहीं है, ज्यादा दे रहे हो तब भी तुम्हारे किसी काम की नहीं है, और कम दे रहे हो तो तुम्हें भूख लगी है अभी भी। सेम यही है, इसको 3 चाहिए, तुम इसको 4 क्यों दे रहे हो, मतलब ही नहीं बनता। और तुम उससे 1 क्यों ले रहे हो, ये भी नहीं आंसर होगा। आंसर कहाँ होगा, जहां इसको 3 मिलेगा। तो अधिकतम जो घात है वो 3 होनी चाहिए, तभी आंसर करेक्ट होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे, लास्ट क्वेश्चन करके ही जाएंगे, जाओगे नहीं, अभी अभी टाइम है।
One second. चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इसमें हमें ढूंढना है कौन सा त्रिघात नहीं है। अरे बच्चा जाना नहीं है, इस क्वेश्चन को करके जाओ, अभी टाइम है। यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या देखना है हमें कि कौन सा त्रिघात बहुपद नहीं है, नहीं पे फोकस करना है यहाँ पे। पोल मैंने ऑन कर दिया है, आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो सारे बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का। कर दिया मैम। ओके 9 बच्चों ने आंसर करा है, जिसमें से 7 का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे कि कौन सा त्रिघात बहुपद नहीं है। बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। अभी सिर्फ 10 बच्चों का आंसर आया है, हमें इसमें नहीं ढूंढना है। तो आप ये भी देख सकते हो कौन कौन सा है, और जो नहीं है वो आपका आंसर। ओके अभी भी 8 बच्चे बचे हुए हैं। बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ आपको, जल्दी से आंसर कर देंगे जो 4-5 बच्चे बचे हैं अभी भी। I have done, ma'am. ओके बच्चे वेरी गुड। मैम मिस्टेक से गलती हो गई। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। चलिए 3-4 बच्चे और बचे हैं। बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 7 6 5 4 3 2 और 1। इस वाले क्वेश्चन में तुम लोगों ने ज्यादा ही गलती कर दी कुछ कुछ कोई बात नहीं। देखो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था नहीं है, मतलब हमें क्या देखना चाहिए था, ऐसा बहुपद जिसमें 3 घात के अलावा भी कुछ आ रहा। इसमें तो 3 ही आ रही, इसमें भी 3 आ रही है सबसे बड़ा, इसमें भी 3 ही है सबसे बड़ा, इसमें 4 आ रहा है। किसी को 3 रोटी खानी थी, तुम उसको 4 क्यों दे रहे हो, उसके पास तो एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो ये आपका आंसर होता कि ये आपका त्रिघात बहुपद नहीं है। ओके चलिए इतना ही रहने देते हैं आज क्लास में, कल आपको सर कंटिन्यू कराएंगे यहाँ से। आपके ग्रुप में अभी क्विज भेज दी जाएगी, वो आप लोग ट्राई करेंगे। आज कर सकते हो, कल कर सकते हो, वट एवर